हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मौसमों के माध्यम से एक रोमांचक यात्रा पर जा रहे हैं, 12 महीने के जादुई अध्याय के साथ। हमारे साथ जुड़े और अंग्रेजी बाल भारती कक्षा 5 महाराष्ट्र बोर्ड से इस आकर्षक कहानी का अन्वेषण करें और साल की जादू, बदलते मौसम और उनके सबक को खोजें। एक समय की बात है, एक दूर के देश में एक माँ रहती थी जिसकी 2 बेटियां थीं। एक उसकी अपनी बेटी थी, दूसरी उसकी सौतेली बेटी थी। वह अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी, लेकिन अपनी सौतेली बेटी से नफरत करती थी। एकमात्र कारण यह था कि मरौकला, सौतेली बेटी, अपनी बेटी होलेना से अधिक सुंदर थी। सौम्य हृदय मरौकला को पता नहीं था कि वह कितनी सुंदर है और इसलिए वह कभी नहीं समझ पाई कि उसकी माँ उसे क्यों हमेशा गुस्से में रहती है। मरौकला को घर का सारा काम करना पड़ता था, घर को साफ करना, खाना पकाना, कपड़े धोना, सूत काटना, बुनना और सिलना। उसे काम पसंद था और वह बिना किसी शिकायत के सारा काम करती थी, जबकि होलेना अपने आप को सजाने और आलस्य करने में समय बिताती थी। फिर भी होलेना और उसकी माँ मरौकला को हर दिन डांटती और गाली देती थीं। वे उसे इतना ईर्ष्या करते थे कि एक दिन उन्होंने उसे ठंड में बाहर फेंकने का फैसला किया। मरौकला, जाओ और मुझे जंगल से वायलेट लाओ, मैं उन्हें पहनना चाहती हूँ और उन्हें सूंघना चाहती हूँ। होलेना ने कहा, लेकिन मेरी प्रिय बहन, बर्फ में वायलेट ढूंढना असंभव है, बेचारी मरौकला ने कहा। जब मैं तुम्हें कुछ करने के लिए कहती हूँ तो तुम मुझसे कैसे बहस करती हो? तुरंत जाओ, और अगर तुम मुझे जंगल से वायलेट नहीं लाती हो तो मैं तुम्हें मार डालूंगी, होलेना ने धमकी दी। सौतेली माँ ने मरौकला को पकड़ लिया, उसे दरवाजे से बाहर निकाल दिया और दरवाजा बंद कर दिया। मरौकला रोते हुए जंगल में चली गई। बर्फ गहरी थी और कहीं भी कोई मानव पदचिह्न नहीं था। मरौकला लंबे समय तक भटकती रही, भूख से पीड़ित और ठंड से कांपते हुए। अंत में उसने दूर से एक रोशनी देखी। वह उसकी ओर चली गई, जो एक पहाड़ी के शीर्ष से आ रही थी। वहां एक बड़ा आग जल रहा था और आग के चारों ओर 12 पत्थर थे जिन पर 12 पुरुष बैठे थे। उनमें से 3 के दाढ़ी और बाल बर्फ जैसे सफेद थे, 3 थोड़े कम बूढ़े थे और 3 और भी युवा थे। सबसे युवा तीनों सबसे सुंदर थे। वे बात नहीं कर रहे थे, बल्कि सभी चुपचाप बैठे थे। ये 12 पुरुष 12 महीने थे। महान जनवरी सबसे ऊंचा बैठा था। उसके बाल और दाढ़ी बर्फ जैसे सफेद थे और उसके हाथ में एक क्लब था। मरौकला डर गई। वह कुछ समय के लिए डर से खड़ी रही, लेकिन हिम्मत करके उसने उनसे कहा, कृपया दयालुस, मुझे अपने हाथ आपकी आग से गर्म करने दें। महान जनवरी ने सिर हिलाया और पूछा, तुम यहाँ क्यों आई हो मेरी प्यारी छोटी लड़की? तुम क्या ढूंढ रही हो? मैं वायलेट ढूंढ रही हूँ, मरौकला ने उत्तर दिया। यह वायलेट ढूंढने का समय नहीं है, क्योंकि सब कुछ बर्फ से ढका हुआ है, महान जनवरी ने कहा। हाँ, मैं जानती हूँ, लेकिन मेरी बहन होलेना और मेरी सौतेली माँ ने कहा कि मुझे जंगल से वायलेट लाने होंगे। अगर मैं उन्हें नहीं लाती हूँ तो वे मुझे मार डालेंगी। बताएं पिताजी, बताएं, कृपया, मैं उन्हें कहाँ से ढूंढ सकती हूँ? महान जनवरी उठ खड़े हुए और एक युवा महीने के पास गए। यह मार्च था और उन्हें क्लब देते हुए कहा, भाई, उच्च सीट ले। मार्च ने पत्थर पर उच्च सीट ली और आग पर क्लब घुमाया। आग जल उठी, बर्फ पिघलने लगी, पेड़ कलियों से ढक गए और जमीन तुरंत घास से ढक गई।
यह वसंत का समय था। वायलेट अपनी छोटी पत्तियों के बीच खिलने लगे और मरोक्ला को सोचने से पहले ही इतने सारे वायलेट खिल गए कि वे जमीन पर बिछे हुए एक नीले कपड़े की तरह दिखने लगे। अब मरोक्ला, जल्दी से उन्हें चुन लो, मार्च ने आदेश दिया। मरोक्ला ने खुशी से वायलेट चुनने शुरू किए जब तक कि उसके पास एक बड़ा गुच्छा नहीं हो गया। फिर उसने महीनों को अपने दिल से धन्यवाद दिया और खुशी से घर चली गई। होलेना और सौतेली माँ ने मरोक्ला को वायलेट लाते हुए देखा और आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने दरवाजा खोला और वायलेट की सुगंध पूरे घर में फैल गई। तुमने उन्हें कहाँ से लिया? होलेना ने गुस्से में पूछा। वे जंगल में ऊंचे पहाड़ों पर झाड़ियों के नीचे उगते हैं, मरोक्ला ने कहा। होलेना ने सभी फूल छीन लिए और अपनी बहन को एक भी नहीं दिया। अगले दिन होलेना ने अपनी बहन से कहा, मरोक्ला, जाओ और मुझे जंगल से स्ट्रॉबेरी लाओ। अफसोस प्रिय बहन, मैं इस कठोर सर्दी में स्ट्रॉबेरी कहाँ से ला सकती हूँ? मरोक्ला ने कहा। तुम्हें मार डालूंगी, होलेना ने धमकी दी। सौतेली माँ ने मरोक्ला को पकड़ लिया और उसे दरवाजे से बाहर निकाल दिया और दरवाजा बंद कर दिया। मरोक्ला रोते हुए जंगल में चली गई। बर्फ गहरी थी और कहीं भी कोई मानव पदचिह्न नहीं था। वह लंबे समय तक भटकती रही, भूख से पीड़ित और ठंड से कांपते हुए। अंत में उसने उसी रोशनी को देखा जो उसने पहले दिन देखा थी। वह उसकी ओर चली गई। वह बड़ी आग के पास पहुंची जहां 12 महीने बैठे थे। कृपया दयालुस, मुझे अपने हाथ आपकी आग से गर्म करने दें। महान जनवरी ने सिर हिलाया और पूछा, तुम फिर से क्यों आई हो और तुम क्या ढूंढ रही हो? मैं स्ट्रॉबेरी ढूंढ रही हूँ। मेरी बहन होलेना और मेरी सौतेली माँ ने मुझे स्ट्रॉबेरी लाने के लिए कहा है और अगर मैं उन्हें नहीं लाती हूँ तो वे मुझे मार डालेंगी। बताएं पिताजी, बताएं, कृपया, मैं उन्हें कहाँ से ढूंढ सकती हूँ? महान जनवरी उठ खड़े हुए और 1 महीने के पास गए। यह जून था और उन्हें क्लब देते हुए कहा, भाई, उच्च सीट लें। जून ने पत्थर पर उच्च सीट ली और आग पर क्लब घुमाया। आग जल उठी और इसकी गर्मी ने बर्फ को एक पल में पिघला दिया। जमीन हरी हो गई, पेड़ पत्तियों से ढक गए, पक्षी गाने लगे और जंगल सभी प्रकार के फूलों से भर गया। यह गर्मी का समय था। झाड़ियों के नीचे जमीन स्ट्रॉबेरी से ढक गई। वे हर मिनट में पक रहे थे और मरोक्ला को सोचने से पहले ही इतने सारे स्ट्रॉबेरी हो गए कि वे जमीन पर बिछे हुए एक लाल कालीन की तरह दिखने लगे। अब मरोक्ला, जल्दी से उन्हें चुन लो, जून ने आदेश दिया। मरोक्ला ने खुशी से स्ट्रॉबेरी चुनने शुरू किए जब तक कि उसकी झोली भर नहीं गई। फिर उसने महीनों को अपने दिल से धन्यवाद दिया और खुशी से घर चली गई। होलेना और सौतेली माँ ने मरोक्ला को स्ट्रॉबेरी लाते हुए देखा और आश्चर्यचकित हो गए। उसकी झोली स्ट्रॉबेरी से भरी हुई थी। तुमने उन्हें कहाँ से लिया? होलेना ने गुस्से में पूछा। वे जंगल में ऊंचे पहाड़ों पर उगते हैं, मरोक्ला ने कहा। होलेना ने सभी स्ट्रॉबेरी छीन लिए और अपनी माँ के साथ खा गई। उन्होंने मरोक्ला के लिए एक भी नहीं छोड़ा। तीसरे दिन होलेना ने आदेश दिया, मरोक्ला, जाओ और मुझे जंगल से लाल सेब लाओ। सौतेली माँ ने मरोक्ला को पकड़ लिया और उसे दरवाजे से बाहर निकाल दिया और दरवाजा बंद कर दिया। मरोक्ला रोते हुए जंगल में चली गई, लेकिन इस बार वह नहीं भटकती रही। वह सीधे उस पहाड़ी की ओर चली गई जहां बड़ी आग जल रही थी और 12 महीने बैठे थे। कृपया दयालुस, मुझे मदद करें। महान जनवरी ने सिर हिलाया और पूछा, तुम आज क्या ढूंढ रही हो? मैं लाल सेब ढूंढ रही हूँ।
अगर मैं उन्हें नहीं लाथूं तो मेरी बहन होलेना और मेरी सौतेली माँ मुझे मार डालेंगी। महान जनवरी उठ खड़े हुए और 1 महीने के पास गए। यह सितंबर था और उन्हें क्लब देते हुए कहा, भाई उच्च सीट लें। सितंबर ने पत्थर पर उच्च सीट ली और आग पर क्लब घुमाया। आग जल उठी और इसकी गर्मी ने पेड़ों को पके हुए सेबों से भर दिया। मरोक्ला ने खुशी से सेब चुनने शुरू किए जब तक कि उसकी झोली भर नहीं गई। फिर उसने महीनों को अपने दिल से धन्यवाद दिया और खुशी से घर चली गई। होलेना और सौतेली माँ ने मरोक्ला को सेब लाते हुए देखा और आश्चर्यचकित हो गए। उसकी झोली सेबों से भरी हुई थी। तुमने उन्हें कहाँ से लिया? होलेना ने गुस्से में पूछा। वे जंगल में ऊंचे पहाड़ों पर उगते हैं, मरोक्ला ने कहा। होलेना ने सभी सेब छीन लिए और अपनी माँ के साथ खा गई। उन्होंने मरोक्ला के लिए एक भी नहीं छोड़ा। मरोक्ला ने महसूस किया कि उसकी बहन और सौतेली माँ उसके साथ दुर्व्यवहार कर रही हैं और उसे घर से निकालने की कोशिश कर रही हैं। इसलिए उसने 12 महीनों से पूछा, मैं अब आपके पास नहीं आ सकती, क्या मैं आपके साथ रह सकती हूँ? महान जनवरी ने कहा, हाँ, तुम हमारे साथ रह सकती हो, तुम हमारी बेटी बन जाओगी। मरोक्ला खुशी से रो पड़ी और 12 महीनों के साथ रहने लगी। वह उनकी आग की देखभाल करती थी, उनके लिए खाना पकाती थी और उनके लिए साफ सफाई करती थी। बदले में महीने उसे सिखाते थे कि प्रकृति के साथ कैसे जीना है और उसकी सुंदरता को कैसे देखना है। इस बीच होलेना और सौतेली माँ मरोक्ला की खोज में जंगल में गईं। उन्होंने पहाड़ी पर आग देखी और मरोक्ला को महीनों के साथ बैठे हुए देखा। वे जलन से भर गए और मरोक्ला को वापस घर ले जाने की कोशिश की, लेकिन महीनों ने उन्हें रोक दिया और कहा, मरोक्ला अब हमारी बेटी है, वह हमारे साथ रहेगी। और इस तरह मरोक्ला 12 महीनों के साथ रहने लगी और खुशी से जीने लगी। वह प्रकृति के साथ जीना सीख गई और उसकी सुंदरता को देखने लगी। होलेना और सौतेली माँ ने मरोक्ला को वापस पाने के लिए कई बार कोशिश की, लेकिन महीने ने उन्हें हर बार रोक दिया। अंत में उन्होंने मरोक्ला को भूल दिया और अपने जीवन के साथ आगे बढ़ गए। मरोक्ला ने महीनों के साथ खुशी से जीना जारी रखा। वह प्रकृति के साथ एक हो गई और उसकी सुंदरता को देखने लगी। वह जंगल की देखभाल करती थी, पेड़ों को पानी देती थी और जानवरों के साथ खेलती थी। एक दिन महान जनवरी ने मरोक्ला से कहा, तुम्हारी शादी का समय आ गया है। तुम्हें एक अच्छा पति मिलना चाहिए जो तुम्हारी देखभाल करे। मरोक्ला ने कहा, लेकिन पिताजी, मैं किसे चुनूं? मैं किसी को नहीं जानती। महान जनवरी ने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा पति ढूंढूंगा। और इस तरह महान जनवरी ने मरोक्ला के लिए एक अच्छा पति ढूंढा। वह एक अच्छा और दयालु आदमी था जो मरोक्ला से प्यार करता था। उन्होंने शादी की और खुशी से जीने लगे। मरोक्ला ने महीनों को कभी नहीं भूला। वह हमेशा उनके प्रति आभारी रही और उनकी सिखाई हुई बातों को याद रखी। वह प्रकृति के साथ जीना जारी रखी और उसकी सुंदरता को देखने लगी। और इस तरह मरोक्ला की कहानी समाप्त हुई। वह एक खुशहाल जीवन जीने में सफल रही और प्रकृति के साथ एक हो गई। आज 12 महीने विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आशा है कि आपको हमारी चर्चा पसंद आई होगी और 12 महीने के बारे में कुछ नया सीखने को मिला होगा। 12 महीने क्या है? 12 महीने हमें मौसमों के बदलाव और साल की जादू को समझने में मदद करता है। 12 महीने क्यों महत्वपूर्ण है?
12 महीने हमें प्रकृति की सुंदरता को सराहने में मदद करता है, जीवन के चक्रों से सीखने में मदद करता है और हमारे आसपास की दुनिया में आश्चर्य खोजने में मदद करता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें। अधिक शिक्षा सामग्री के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों और क्लासमेट्स के साथ इस वीडियो को साझा करें। आपका समर्थन हमें बहुत मायने रखता है। अगली बार तक अलविदा और सीखते रहें। हम अपने अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, जहां हम और अधिक दिलचस्प विषयों और विचारों पर चर्चा करेंगे। अभी के लिए अलविदा।